शंखनाद होने वाला है और थोड़ी देर में तारीखों का ऐलान होगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा क्या होगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, किन किन राज्यों में पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में चुनाव होगा। सारी तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि क्या तैयारियां हैं और 2024 का चुनाव किस तरीके से मुकम्मल करवाया जाएगा। बिल्कुल, तो न्यूज़ 18 भी पूरी तरह से तैयार है और कुछ देर में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो वो तारीखें भी हम आपको दिखाएंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की और उससे पहले की तैयारियां हर तरफ दिख रही है। एक तरफ चुनाव आयोग जो कि पूरे देश में घूम घूम कर तैयारियों की समीक्षा कर चुका है, जिसके बाद ही आज तारीखों का ऐलान होगा, तो दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल उन्होंने भी अपने अपने कमर कस लिए हैं। मंथन का दौर लगातार चलता रहा। कुछ दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कहीं पर अभी मंथन अब भी चल रहा है, कुछ सीटों पर अनाउंस होने बाकी हैं। बस 1 घंटे का इंतजार और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 2024 का चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ पूरी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इन सब के बीच अलग अलग ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए बंपर बढ़त के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लोकसभा का चुनाव जो कि लोकतंत्र का महापर्व, जिसका आगाज होने वाला है, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। सभी राजनीतिक दल भी पूरी तरह से तैयार हैं और सभी न्यूज चैनल्स भी तैयार हैं। हमारी तैयारी भी बीते कई दिनों से हम दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल और अब तारीखों के ऐलान पर समीक्षा। इस वक्त राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, भारती सकलानी भी हमारे साथ है, उमेश भी है मेरठ से। भारती का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। भारती, बस 1 घंटा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। वो गर्मी, वो तपिश चुनाव वाली महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी यहां पर इंतजार कर रही है, घड़ी की सुइयों पर टकटकी लगाए हुए है कि सिर्फ 1 घंटा और बचा है और उसके बाद पता चल जाएगा कि किस राज्य में कब चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है मेनका कि उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में ही इलेक्शन हो सकते हैं 5 लोकसभा सीट पर। इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो कितने एक्साइटेड है सीधे उनसे हम बात कर लेते हैं। कितने एक्साइटेड है? बस 1 घंटे बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कब हो रहे हैं चुनाव? निश्चित रूप से हम इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते हमारी पूरी पुख्ता तैयारी है। हम गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, मोदी जी की स्कीम को लेकर के, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के। ठीक है मैडम, आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं? बस 1 घंटे बाद पता चल जाएगा कब हो रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव। जी बिल्कुल, सभी हम कार्यकर्ता एक्साइटेड हैं और माननीय मोदी जी के जो जनता सेवा में जितना भी उन्होंने तत्पर कार्य किए हैं उनको हम जनता तक ले जाएंगे और भरपूर विजय पाएंगे। ठीक है, देखिए ये इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में मेनका यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज एक बड़ा इवेंट भी होने जा रहा है। 2 पूर्व विधायक कांग्रेस के आज बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। बस सबसे थोड़ी ही देर बाद प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर और उसके बाद बीजेपी को, हालांकि हम लोगों ने भी दिखाया महा ओपिनियन पोल में अपने कि किस तरीके से उत्तराखंड में 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और उस महा ओपिनियन पोल के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। 2014 से जो सिलसिला बीजेपी के लिए उत्तराखंड में शुरू हुआ है वो फिलहाल बदलने वाला नहीं है, ये ओपिनियन पोल बता रहा है। राजीव के पास चल लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लखनऊ में किस तरह की तपिश देखी जा रही है? वहां पर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? किसकी धड़कन बढ़ी हुई है और कौन रिलैक्स है? देखिए, आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ राजनीतिक सूबा भी है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही गुजरता है। इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ में तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। बिल्कुल, तारीखों का ऐलान आज होगा और ठीक है, बिल्कुल बच जाएगा और जनता जान रही है और ठीक ठाक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी 2024 में। और आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है? क्या खास दिख रहा है? माहौल परिवर्तन का है। हाँ। परिवर्तन का है क्योंकि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा,
लेकिन उन्होंने जो आरटीआई के दायरे से चंदे को बाहर कर दिया, इससे उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। और भी कई लोग मौजूद हैं, क्या लगता है कि क्या माहौल है इस बार चुनाव का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जनता ये समझ चुकी है कि हमें चाहिए क्या। हमें रोजगार चाहिए, और रोजगार परक लोग आप देख ही रहे हैं कि सड़कों पे किस तरीके लोग अपनी नौकरियों के लिए मारी कर रहे हैं, और सरकार उनकी रोजगार चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार कौन सा मुद्दा होगा, किसको लेकर माहौल बना हुआ है? यह मुद्दा हमको लग रहा कोई होगा नहीं। एक मुद्दा जो बना रहे हैं वो भी मुद्दा का जवाब भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राय, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और सबने तैयारी कर ली है। ऐलाने चुनाव होना है, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ जनता ने भी अपनी तैयारी कर ली है, मन बना लिया है कि किसे वोट करना है, किस पार्टी के साथ जाना है। उमेश हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगा तारीखों के ऐलान के साथ साथ, और ऐसे में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मेरठ की बात करें, तो अभी तक की जो गतिविधियां हैं, कौन सी पार्टी वहां बढ़त बनाती हुई दिख रही है? जी हां, देखिए, लोकसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है और महासंग्राम 2024 का शंखनाद हो चुका है। देशवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर से युवाओं में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। भारत माता का जयकारा लगाकर लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, और इन युवाओं की बात को महसूस कीजिए कि किस तरह से सभी युवा वोट देने के लिए तैयार हैं। लिखा हुआ है माई कंट्री माई वोट, वोट फॉर बेटर इंडिया, डोंट मिस वोटिंग। पोस्टर्स और बैनर्स लेकर के युवा सभी को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, और युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह तस्वीर बताती है कि किस तरह से समूचा देश वोट करने के लिए तैयार है। चंद मिनट शेष रह गए हैं और चंद मिनट बाद ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में ही वोटिंग होगी। ऐसे में ये उत्साह बस देखते ही बनता है। हम सीधा कुछ युवाओं से रूबरू होते हैं, युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। आप ये बताइए, क्या कहेंगे? आप यूथ हैं, आपने अपने हाथ में तिरंगा लगा रखा है और वोट करने के लिए लिखा हुआ है कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर भारत। क्या कहेंगे, कितनी खुश हैं आप? रंग लिया है और फेस को भी रंग लिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए, वोट फॉर भारत, सिर्फ इसलिए। लगा दीजिए, वोट फॉर भारत, लगातार भारत, वोट फॉर भारत, भारत, वोट फॉर भारत, वोट फॉर भारत, वोट फॉर। ठीक है, क्या कहेंगी? गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में, और जिस तरह की खुशी है कि चंद मिनटों बाद अब तारीखों का ऐलान हो रहा है, रणभेरी बच चुकी है। कितना खुश हैं आप लोग कि अब जनता जनार्दन का वक्त आ गया है? जी बहुत खुश हैं, जैसे कि होली दिवाली मना रहे हैं। हमारे लिए लोकतंत्र का ये महापर्व है, ये सब त्योहारों से ऊपर है, और एक भारतीय नागरिक होने के कारण, जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम शिक्षक और छात्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा क्या कहती है? मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की फिजा क्या कहती है? राजनीतिक पार्टियों में आपको क्या लगता है कि कौन जो है बाजी मारेगा इस बार? नहीं, देखिए, वैसे उमेश जी, हम लोग तो लोगों को वोट के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कौन बाजी मारेगा, इससे इतर ये देखकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर लोगों में अपने अपने मताधिकार को लेकर जागरूकता है, और बच्चे भी मैसेज दे रहे हैं कि आपका एक वोट लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। वोट करिए, किसी को भी करिए। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2024 के सियासी युद्ध की रणभेरी बस बजने में कुछ ही वक्त का इंतजार, कुछ ही पल का इंतजार है। यूपी में बड़े सियासी खिलाड़ियों की बात की जाए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक तरफ बीजेपी गठबंधन है, जिनके साथ बीजेपी के साथ एसबीएसपी, आरएलडी, अपना दल एस, निषाद पार्टी जैसे दल हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन ताल ठोक रहा है। और साथ ही अपना दल के जैसी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं मायावती ने 24 के चुनाव युद्ध को त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, और साथ ही एआईएमआईएम भी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दमखम आजमाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ाते हुए यहां पर नजर आ रही हैं, और इन सब के बीच एआईएमआईएम की एंट्री भी फिलहाल चुनौती बढ़ा रहा है विपक्षी गठबंधन की। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर, आप इस तस्वीर को देखकर साफ साफ समझ सकते हैं। बीजेपी गठबंधन, दूसरी तरफ एसपी कांग्रेस, तीसरी तरफ बीएसपी, और चौथी है एआईएमआईएम। और थोड़ी देर में ही इलेक्शन कमीशन की पीसी होनी है। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के भी ऐलान संभव है।
4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश में चुनाव संभव है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी चुनाव संभव है। तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान आज किया जा सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लीजिए आप। ओडिशा, आंध्र प्रदेश में चुनाव संभव है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी चुनाव संभव है, उसका ऐलान भी हो सकता है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं रामपुर, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ